यह 14 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सार। तो आज हम संसद के एआई अनुवाद से लेकर स्पेस मिशन की चुनौतियों और वैश्विक समीकरणों के बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, संसद की कार्यवाही अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में सुनी जा सकेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि अगले साल से एआई बेस्ड लाइव ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। दूसरा, भारत और जर्मनी ने अपना रक्षा सहयोग मजबूत किया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की यात्रा में हुए इस समझौते से सह उत्पादन बढ़ेगा और रूस पर भारत की निर्भरता कम होगी। तीसरी खबर जापान से है। चीन पर अपनी 60% की रेयर अर्थ निर्भरता कम करने के लिए उसने अपना माइनिंग जहाज चिक्यू मिनमेटोरी द्वीप भेजा है। ये खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट इतिहास से जुड़ा है। 1823 का मनरो सिद्धांत, जो अमेरिकी महाद्वीप में यूरोपीय दखल को रोकता था, वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसे अब वेनेजुएला के संदर्भ में ट्रंप कोरोलरी कहा जा रहा है। पांचवा अपडेट इकोनॉमी से। दिसंबर की सीपीआई मुद्रास्फीति 1.33% पर रही। ध्यान रहे, ये 2012 बेस ईयर का आखिरी डेटा है। जनवरी से नया बेस ईयर 2024 लागू हो जाएगा। छठी बात भारत के एनर्जी सेक्टर से है। रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ने की वजह से कोयला उत्पादन पिछले 50 सालों में पहली बार 3% गिरा है। ये CREA की रिपोर्ट में सामने आया है। सातवां, दिल्ली की ईवी पॉलिसी। देखिए, पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलने यानी रेट्रोफिटिंग के लिए 50,000 रुपए का इंसेंटिव तो है, पर ज्यादा लागत की वजह से ये अब भी एक महंगा सौदा है। आठवीं खबर साइंस से है। चीन के फ्यूजन रिएक्टर ईस्ट ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इसने प्लाज्मा डेंसिटी की एक अहम सीमा ग्रीनवार्ड लिमिट को पार कर लिया है, जो फ्यूचर एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और आखिर में इसरो के PSLV C62 मिशन को एक झटका लगा है। तीसरे चरण में खराबी के कारण यह मिशन फेल हो गया, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर चिंताएं बढ़ गई हैं।